नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मासिक राशिफल में आज हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का ये माह कैसा रहे और जीवन के जिन महत्वपूर्ण विषयों को हमने शामिल किया है वो है आपका कैरियर, आपका व्यवसाय, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और आपका स्वास्थ्य। और अंत में हम बात करेंगे कुछ अचूक अचूक उपायों की, जिससे हम इस महीने को और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, महीने में 2-4 दिन कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक अशांति और अस्थिरता वाले होते हैं। जब मन और मस्तिष्क का कारक चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करता है, तो मेष राशि वाले इस समय को थोड़ा नोट कर लीजिए। जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त का उस समय रहेगा। चौथे भाव में 14 अगस्त, 15 अगस्त और 16 अगस्त का कुछ हिस्सा इसमें रहेगा। 8वें भाव में जब गोचर करेंगे वो रहेंगे 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख का कुछ हिस्सा। कार्य क्षेत्र, यह महीना आपके ऊपर काम का भारी दबाव लेकर आया है। जो लोग नौकरी पेशा करने वाले नौकरी पेशा हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ का सामना करना। आपके 10वें भाव के स्वामी शनिदेव 12वें भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके कार्यभार में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी और वो राहु के साथ 11वें भाव में युति का फल भी देंगे। आपको अत्यधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप खुद को लगातार व्यस्त महसूस करेंगे। इस समय काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा या किसी दूसरे प्रांत की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपके 6ठे भाव के स्वामी बुध महीने के शुरुआत में 3रे भाव में रहेंगे, जो कार्य से संबंधित छोटी मोटी यात्राओं को जन्म देंगे। इसके बाद 5 तारीख को बुध 4th भाव में, 22 तारीख के से 5म भाव में चले जाएंगे, जिससे कामकाजी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। महीने का मध्य भाग कार्य के अनुकूल रहने वाला है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो पूर्वार्ध में कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है। आपके 7वें भाव के स्वामी शुक्र पूरे महीने नीच राशि में रहेंगे। 6ठे भाव में रहने से इससे व्यावसायिक साझेदारी संबंधों में गलतफहमियां या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसका सीधा असर आपके व्यापार पर रहेगा। इस समय अपने पार्टनर और कोवर्कर से समझदारी से बात करें और मुद्दों को सुलझाएं। हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। यह महीना आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। राहु पूरे महीने आपके एकादश भाव में मौजूद रहेंगे, जो आपकी आय में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं। आमदनी के रास्ते खोल रहे हैं, धन लाभ हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव, जो पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, वो लगातार खर्चों की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। आपके सामने एक नए खर्चे आते जा रहे हैं। इससे धन संचय करना आपके लिए बड़ा कठिन हो रहा है। इसके साथ ही 2रे भाव में शुक्र भी पूरे महीने 6ठे भाव में रहकर आपके द्वादश भाव को देखें, जो आपके खर्चों में और अधिक इजाफा करेंगे। इस समय कई तरह की गतिविधियां जिन पर पैसा खुलकर आप खर्च कर रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए वित्तीय तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कहीं से लोन की व्यवस्था, कुछ लोन आपको लेना पड़ सकता है। शनिदेव जब आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, उनका द्वादश भाव में बैठना यह दर्शाता है कि किसी विशेष विषय पर आप अत्यधिक खर्च कर रहे हैं, जिससे आपका बजट प्रबंधन बिगड़ रहा है। हालांकि राहु का समर्थन आपको बराबर मिल रहा है। पैसे की व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो पा रही है। साथ ही मंगल देव की कृपा से कुछ साहसिक कार्य सोच समझ कर रहे हैं। उनमें आप जोखिम सोच समझ करिए, क्योंकि मंगल का 3य भाव में गोचर होगा, जो आपका पराक्रम और आपका कॉन्फिडेंस अत्यधिक बढ़ा देगा। इस अवधि में सलाह दी जाती है कि शेयर मार्केट या सट्टा बाजारी या शॉर्ट गेन प्रॉफिट वाले किसी विषय की ओर आप ना जाएं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा नाजुक रहने वाला है। आपकी राशि में द्वादश भाव में शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में रहेंगे। वहीं 2रे भाव और 7वें भाव के स्वामी शुक्र भी पूरे महीने अपने नीच भाव 6ठे भाव में रहेंगे। साथ ही केतु भी 5म में रहेंगे और वक्री होने पर शनि की 3री दृष्टि आपके लगन पर भी रहेगी। इन ग्रहों की कमजोरी को देखते हुए आपकी सेहत विशेष रूप से बहुत सही नहीं कही जा सकती।
शरीर को कष्ट होने के संकेत है। इस अवधि में पैर में चोट लगना, मोच आना, आंखों से पानी आना, सर में दर्द या फिर पेट से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है इस समय, जैसे अपच, एसिडिटी, पाचन क्रिया संबंधी समस्याएं, मंगल केतु बुध के कारण। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन होने की भी संभावना, संक्रमण होने की संभावना बनती है। इन सभी विषयों के प्रति सचेत रहना चाहिए आपको। यदि संभव हो तो आप बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि इस समय मंगल केतु के योग से आप थोड़ा टेस्टी खाने की ओर, तले हुए खाने की ओर झुक रहे हैं, जो आपके लिए बीमारी का कारण हो सकता है। यह आदत आपको काफी हद तक मौसमी बीमारी और गंभीर इन्फेक्शन से बचा सकती है। इसलिए आप घर के खाने को तरजीह करते हैं व्यक्तिगत संबंध और लव लाइफ की। आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। विशेष रूप से इस महीने पंचम भाव में केतु की उपस्थिति आपके रिश्ते में कई तरह के उतार चढ़ाव लाएगी। आपके और आपके प्रिय के बीच अचानक गलतफहमियां पैदा होंगी, जिससे आपके मन में आपके साथी के प्रति संदेह और अविश्वास की भावना जागृत हो सकती है। आपको उनके व्यवहार को समझने में कठिनाई महसूस होगी। आप दोनों के बीच एक भावनात्मक दूरी बन सकती है, टकराव की स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। 17 तारीख से जब सूर्य अपने भाव में, पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये टकराव अहंकार में तब्दील हो सकता है। 22 तारीख से बुध पंचम भाव में होंगे, तब इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आप महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी बातों में तक तीखापन, कड़वाहट साफ झलकती रहेगी। आपके रिश्ते स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस महीने प्रेम संबंधों को बहुत संभल कर रहना होगा। शुक्र छठे भाव में नीच राशि में मंगल और शनि की दृष्टियों से प्रभावित रहेंगे। प्रेम जीवन में जटिलताओं का सामना आपको करना पड़ेगा। वैवाहिक पुरुषों को भी इस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दुष्भाव में शनि और शुक्र के का नीच होना साथ ही आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, लेकिन इस समय आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कुल मिलाकर सामान्य रहेगा। कुछ क्षण सुखद होंगे, कुछ गंभीर होंगे। आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच धन या किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक या बहस हो सकती है। शुक्र क्योंकि वहां पर नीच के या परिवार के कुछ सदस्यों की बातों से आपको ठेस पहुंच सकती है, इसलिए सोच समझ कर बात करें। हालांकि इस तरह बृहस्पति देव का पूरे महीने चतुर्थ भाव में बना रहना आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष की रक्षा करेगा, लेकिन महीने के पहले भाग में वो सूर्य से अस्त रहेंगे। फिर इसलिए छोटी मोटी समस्याएं, आपसी बातचीत और बुजुर्गों की मध्यस्थता से घर का माहौल सुहाग रहेगा। महीने की शुरुआत में बृहस्पति देव सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में अस्त रहेंगे, लेकिन 12 तारीख को उदय होकर सुप्रभाव देना प्रारंभ करेंगे। अपनी उच्च कर्क राशि में स्थित बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन, हर प्रकार की खुशी और मांगलिक कार्यों के लिए अवसर प्रदान करेंगे। उच्च की शुरुआत में बृहस्पति देव सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में अस्त रहेंगे, लेकिन 12 तारीख से वे उदित होकर आपका पूर्ण सुप्रभाव देना शुरू करेंगे। उच्च राशि कर्क राशि में स्थित होकर बृहस्पति आपके परिवार के जीवन में हर प्रकार की खुशियां और मांगलिक अवसर लाएंगे, जिससे मेहमानों के आगमन में से घर में रौनक रहेगी। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याएं सुधर जाएंगी। शुरुआत में तीसरे भाव में मंगल और बुध की स्थिति भाई बहनों के साथ तीखी बहस और टकराव को जन्म दे सकती है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। उपाय की बात करते हैं। मंगल के दिन हनुमान जी का पाठ करें। किसी शुभ दिन मंदिर में त्रिकोणीय ध्वजा या केसरीय ध्वजा दान करें। भगवान गणेश को मंदिर में दुर्वा अर्पित करें। इससे विशेष लाभ आपको रहेंगे। राधे।